हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे सभी क्लास के लिए हिंदी व्याकरण। आज हम लोग चालू करेंगे व्याकरण से क्वेश्चन। चलो पहले रिवीजन कर लेते हैं। बताइए व्याकरण किसे कहते हैं? रुकिए, बोलेंगे तब व्याकरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ग्रामर। क्या कहते हैं? ग्रामर। ठीक है, चलो पहले बताओ कि व्याकरण किसे कहते हैं। बताइए। जिसे शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो व्याकरण में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। मैंने उदाहरण, जैसे पहला क्वेश्चन आ गया कि राम जाता है। राम जाता है, समझिएगा बात बढ़िया से। राम, फिर हम बोल रहे हैं कि राम जाती है। अब बताओ कि कौन वो किस में हम व्याकरण शुद्ध बोल रहे हैं? राम जाता है। हाई हम लोग गलत बोल रहे हैं। व्याकरण का मतलब है, आप समझिए, कि जिसे शुद्ध लिखना, फिर पढ़ना और बोलना, तीनों चीज आ जाए, उसी को क्या कहते हैं? व्याकरण। अब ये गलती क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कर्ता है पुल्लिंग, तो क्रिया भी क्या चाहिए? पुल्लिंग चाहिए। अगर है कर्ता स्त्रीलिंग रहता तो चल जाता। यानी अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या चाहिए? पुल्लिंग चाहिए। समझ आया? ये अनुवाद माने वाक्य का बनावट है। ठीक। अच्छा, अगर हम कर्ता मान लीजिए कि कर देते स्त्रीलिंग, कर्ता रहे तो स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी क्या रहे? स्त्रीलिंग। अगर कर्ता है नपुंसक लिंग, कर्ता क्या है बाबू बताओ? नपुंसक लिंग, तो क्रिया भी क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग। जैसे में देखो, जब लड़की वाला की बात करती तब बोलती कि सुनीता हंसती है। क्या लिख देती है? सुनीता हंसती है। अब बोलिए सही है कि गलत है? सही है। क्योंकि जब कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग ही चलेगा। अब आगे हम बोले वो नपुंसक लिंग। ठीक। अब बोलिएगा कि पुस्तक अच्छा है कि अच्छी है? अच्छा है। अच्छा है। समझाया? देखो हाई है वो नपुंसक लिंग है, जो मतलब कि ना स्त्रीलिंग हो ना पुल्लिंग हो। कोई वस्तु हो तो वस्तु को कहते हैं नपुंसक लिंग। क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। जैसे हम बताए कि शर्ट क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। आपका बाल क्या है? नपुंसक लिंग। दांत क्या है? नपुंसक लिंग। यानी जितना वस्तु वो सब क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग। कोई दिक्कत है? हाँ। अगर वो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एक दूसरे के पास शेयर करें। चलो अब आगे देखो, व्याकरण के हम पढ़ लिए कि जिससे शुद्ध लिखना, याद हो गया नो? जिसे शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना, तीनों चीज आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। बोला, कोई दिक्कत? अब आएगा कि व्याकरण के कितने भागों में बांटा गया था? व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया? अब इसका प्रकार पढ़ेंगे, भेद पढ़ेंगे। व्याकरण के बारे में होना आगे स्टार्ट लिखा कि व्याकरण, बोलो कितने प्रकार होते हैं? इसको बांट देते हैं। ताकि 5 भागों में बांटा गया था नो। पहला क्या होता है? वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। दूसरा होता है शब्द विचार। क्या होता है? शब्द विचार। जिस तरह से लिख के बता रहे हैं इसी को ही आप भी याद कीजिएगा। उसके बाद वाक्य विचार। ठीक, शॉर्टकट लिख देना इससे। और फिर चौथा हो जाएगा बाबू चिन्ह विचार।
अच्छा, एक पांचवा हो जाएगा छंद विचार। क्या हो जाएगा? विचार। शॉर्ट में लिख लो। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे, देखिए वो 5 भागों में बांटा गया था ना। पहला ही हो गया, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार, पांचवा वर्ण विचार। मतलब इसमें देखिए वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण पर विचार करेंगे। शब्द मतलब बहुत शब्द के बारे में जानेंगे। वाक्य मतलब हम सेंटेंस पढ़ेंगे इसमें कि कैसे कैसे सेंटेंस होता है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है क्या है, उसके हिसाब से चलेगा। फिर चिन्ह विचार मतलब जितना भी चिन्ह होता है, खड़ी पाई, फिर से कहें प्रश्नवाचक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन के चिन्ह, कॉमा, इस सब इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद छंद मतलब जब दोहा उहा लिखा जाता है तो उसमें पढ़ेंगे। यानी व्याकरण कितने भागों में बांटा गया? याद हो गया बढ़िया से। वर्ण विचार, शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार और पांचवा होता है ये ध्यान रखिएगा। देखो जो व्याकरण आपको पढ़ा रहे हैं ये सभी क्लास में काम आएगा। कंपटीशन सभी जब भी जाइएगा तब व्याकरण से क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। सभी क्लास में काम है, इसको ईमानदारी से देखिएगा। मैट्रिक इंटर जितना भी लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं सभी का काम आएगा। मैट्रिक इंटर कंपटीशन सभी का चलेगा। ये ना कि खाली आपको पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन। चलो नहीं कौन कौन क्लास में देखिए काम आई, तो मैट्रिको में काम आई। मैट्रिको में कैसे 5वां 6ठा सब में तो कम में देखा, सभी क्लास कह देती है 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां। फिर हमने वो कहा 10वां 12वां कंपटीशन, सभी जगह काम है। यानी अगर हम व्याकरण बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कभी भी देखिए मैट्रिक हो चाहे इंटर हो 50 नंबर का क्वेश्चन आपका व्याकरण से आता है। कितना नंबर का क्वेश्चन? अगर व्याकरण हम नहीं पढ़ते हैं तो हमें ना शुद्ध शुद्ध लिखने आएगा, ना शुद्ध शुद्ध बोलने आएगा और ना शुद्ध शुद्ध पढ़ने आएगा। इस चलते आपको क्या पढ़ाया जाता है? व्याकरण। बोलिए कोई दिक्कत? बोल बहुत समझ में आ रहा ना बढ़िया से? मजा आ रहा पढ़े में? चल अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वर्ण के बारे में। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ण। पहला हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। ठीक, वर्ण के बारे में बताए थे। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, बोला वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा और आगे नहीं किया जा सकता है। खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए, बस इतना बोलिए, नहीं किया। देखिए पहले मतलब समझ लीजिए, उसके बाद इस भाई समझ में आएगा। जैसे वो मान लो हम लिख दिए कॉमन, क्या लिख दिए? पहले देखो वर्ण विचार के बारे में समझा रहे हैं। वर्ण विचार यानी वर्ण पर विचार करें, सोचें समझें। ठीक, इसके बाद सीख लेते। एक पहले तोड़ो, क प्लस म प्लस व्यंजन रहेगा तो सब सटता है, स्वर रही तो अपना मात्रा लगा लेता है। अब देखिए इसको और हम तोड़ सकते हैं, क प्लस, फिर इसी तरह से तोड़िएगा म, तो म प्लस, फिर ल के तोड़िएगा ल प्लस। अब बताओ इसमें वर्ण कौन है? तो हई है। जितना ही टूटा हुआ है उसी को क्या कहते हैं? वर्ण। क्योंकि वर्ण उस चीज को कहा जाएगा, उस मूलध्वनि को कहा जाएगा। मूल मतलब अपना, ध्वनि मतलब आवाज। उस पहला आवाज को कहा जाएगा जिसका खंड या टुकड़ा हम आगे नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे क, अब क की ओर तोड़ देगा कोई ना, क्योंकि क प्लस अ मिल के बना था, तब तो तोड़ दिए, तब अब आगे टूटेगा नहीं। तब उनकी परिभाषा वही चीज से लिखा जाता है कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा आगे नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत? चलो वर्ण याद हो गए। अब इसके बाद वो आता है कि वर्ण के 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 2 भागों में। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि वर्ण के कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। लिखिएगा हाथ देखिए कि वर्ण को 2 भागों में
बांटा गया है जो निम्न है। पहला बोल बाबू स्वर वर्ण, और दूसरा क्या होता है व्यंजन। आप लोग लिख रहे हैं वो लिखा वाला सब है ना, रिविजन करेंगे तक। अब नहीं वो पढ़ेंगे। पहले बताया कि वर्ण के कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन। क्यों बढ़ गया ध्यान दीजिए, कारण जानिएगा तो पूरा सब चीज याद हो जाएगा बाबू। जैसे मान लो हम कमल का भी तोड़े थे, हैं क प्लस अ, म प्लस अ, ल के तोड़िएगा तो ल प्लस अ। अब बताओ कि इसमें वर्ण जो है 2 प्रकार के आ रहे हैं। क ख ग में क्या रहा है? तो क ख ग जो लाइन है इसको क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन में कौन आ जाए? क से लेके ज्ञान तक। बुझा गई? अब स्वर किसको कहते हैं? तो अ आ जितना है उसको स्वर कहते हैं। अपनी भाषा में याद करो, रखना नहीं है। अ ये सब जो है क्या है? स्वर। अ आ कहाँ तक? अ तक न क्योंकि अन और अ को क्या कहते हैं? अयोग्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्वर आपका भले 13 गो होता है, लेकिन सब स्वर वर्णों के बाद पूछा जाएगा तो 2 गो हट जाएगा, अन और हट जाएगा, यानी 13 में से 2 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो व्यंजन का मतलब समझ मिला कि जब भी हम बोलेंगे तो इसका मतलब समझिएगा पहले कि क से लेके ज्ञ तक को क्या कह रहा है? व्यंजन। और स्वर के जब बात कही तो मतलब 13 में से भले हो रहा है कि जब ककहारा तोड़ेंगे तो 12 आएगा। क तो क प्लस का तो क प्लस आ, की तो क प्लस हर्षई, क दीर्घी वाला तो क प्लस दीर्घई, कु तो क प्लस हर्षौ, यानी 12 का कहारा 12 में अ लगेगा री हटा के ना। तो व्यंजन पूछी तो क से लेके ज्ञ तक बोलेंगे, और स्वर पूछेगा तो 13 होगा। लेकिन जब स्वर वर्णों की संख्या पूछे तो 11 हो जाएगा, 2 गो हट जाएगा। कौन कौन? अन और अ। ये दोनों के कहते हैं अयोग्य। क्या कहते हैं? ना। अब बताओ उसकी वर्ण के 2 भागों में बांटेगा कि ना बांटेगा? क्योंकि इसमें आपको वो क्या मिल रहा है? क मिल रहा है। रखना ना है, सुन के याद करके हम किस तरह से याद करेंगे। अब फिर इसमें क्या आ रहा था? अ आ रहा था, तो अ आके कहते हैं स्वर। अब क ख ग जितना भी है उसको क्या कहते हैं? व्यंजन। तो इसी कारण से स्वर यथी वर्ण के कितने भागों में बांटा गया था? समझ में आया कारण? क्या है बांटा? तो भाई तोड़ला को उसमें 2 चीज मिल रहा था कि कोई के भी तोड़िएगा तो उसमें एगो स्वर रहेगा, एगो व्यंजन रहेगा। अब आगे सुन बाबू, स्वर किसे कहते हैं? बोलो, स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्ण की उच्चारण जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे की सहायता से किया जाए, किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण हो गए बाबू। फिर इसमें आगे नोट में लिखेंगे हम लोग कि स्वर वर्ण की संख्या पूछेगा कोई तो कितना बताइएगा? बहुत क्वेश्चन आता है बार बार कि स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की कुल संख्या कितना होती है? फिर आगे याद करेंगे, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि जैसे वो स्वर आया तो स्वर हम पढ़ लिए, तो स्वर वर्ण में भी 2 भाग हो जाता है। फिर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भागों में बांटा गया था, यानी 2 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, और दूसरा क्या होता है बताइए? दीर्घ स्वर ना। आगे समझिएगा, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो वैसा स्वर जिसका उच्चारण बहुत कम समय में हो जाता है,
जिसका उच्चारण बहुत कम समय में हो जाता है ना, वैसा स्वर जिसका उच्चारण बहुत कम समय में हो जाता है। सुन के याद कर लीजिएगा, अपने से लिखिएगा। जिसका उच्चारण, फिर सुनिए, वैसा स्वर जिसका उच्चारण बहुत ही कम समय में हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसका संख्या 4 होता है। अब देखिए, मैं देखिए ह्रस्व स्वर की संख्या क्या होता है? 4। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन बोला? एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाए? अ, हर्षई, हर्षऊ और हर्षई री भी 2 प्रकार के। अब आगे समझिएगा। फिर दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो इसका उल्टा, इसमें बहुत कम समय लगता है, यानी आधा लगता है। ठीक, देखो इससे भी पहले समझ लो। ह्रस्व स्वर का मतलब क्या है? वैसा स्वर जिसका उच्चारण दीर्घ से आधा लगे। ऐसे भी कोई पूछ सकता है कि वैसा स्वर जिसका दीर्घ से आधा समय लगता है उसे कौन स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जब इसमें दुगना लग रहा है तो इसमें आधा होगा। जागे लो, तो कोई जरूरी नहीं कि बहुत कम समय ही लेंगे। परिभाषा में बोल देंगे कि वैसा स्वर जिसका उच्चारण दीर्घ के अपेक्षा आधा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और इसकी संख्या 4 होती है। जैसे में कौन कौन? अ, हर्षई, हर्षऊ, री। ठीक। अब दीर्घ स्वर इसका उल्टा, उनमें आधा समय लग रहा है, इनमें कितना लगेगा? 2। वैसा स्वर जिसका उच्चारण ह्रस्व के अपेक्षा कितना समय लगेगा? 2 समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। और इसकी संख्या 7 होती है। दीर्घ बहुत स्वर के उच्चारण कब हो जाएगा? संख्या 7। दीर्घ स्वर की संख्या बराबर 7। कौन कौन? तो देखिए 4 को छोड़ करके 11 को टोटल होता है। औ तक जो समझो, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, आई, ओ, औ। बोलो दीर्घ में कौन कौन लिखे? देखिए पहले ही चुन लिए थे हम, हयो चुन लिए थे, हयो चुना गया था, हयो चुना गया था। अब बोलो कौन कौन लिखी दीर्घ में? दीर्घ में कोई पूछिए तो क्या क्या बताएंगे? आ, कौमा, दीर्घाई, कौमा, दीर्घऊ, कौमा, ए, आए, ओ। गिना तो 7 हो गया। तो हमने को इतना रिवीजन कर लिए, बोलिए कोई दिक्कत है कहीं? याद हो गई सब मुंह जवानी है नो? फिर से आ जाके व्याकरण किससे कहते हैं? तो जिसे शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना है, जैसे व्याकरण कहते हैं। इससे कितने भागों में बांटा गया था? 5। कौन कौन? वर्ण विचार, फिर आता है कि वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा हाथ किया जाता है। फिर वर्ण के 2 भागों में बांटा गया था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा स्वर, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरी की सहायता से किया जाए। जैसे देखिए अ, आ, इसमें किसी की सहायता नहीं लिया जाएगा, वो खुद का बाबू मालिक है। फिर हरे थे वर्ण के 2 भागों में बांटे गए। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर पढ़ लिए कि जिसका उच्चारण जो बिना किसी दूसरी की सहायता से हो जाता है। फिर इसका आगे बताया है कि स्वर्ण वर्ण के 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो वैसा स्वर जिसका उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। फिर आएगा कि ह्रस्व संख्या कितने होते हैं? ह्रस्व के 4। कौन कौन? अ, हर्षई, हर्षऊ और री। फिर इसके बाद कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो वैसा स्वर जिसका उच्चारण में 2 समय लगता है। किसके अपेक्षा? ह्रस्व के अपेक्षा। जैसे अ, एकरा में बोली है आ, 2 समय लगल कि ना लगल? ओकरा में हर्षई, एकरा में दीर्घई। ये भी बोला रहा है, दीर्घ भी बोला रहा है, तो 2 समय लग रहा है। बस फिर पूछिए कि दीर्घ स्वर की संख्या कितने होते हैं? 7 होता है। सबके नाम बता दी।
और वीडियो को देखिए पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका मैट्रिक इंटर सभी के लिए डाला गया वीडियो। आज हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति लेसन नंबर 8। ठीक है, मैट्रिक क्लास के लिए सब कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आराम से पढ़िए, सब चीज समझ में आएगा। धन्यवाद।